हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 के शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थीं, जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या नई शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखेंगे तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार के परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई। इसके उद्देश्य के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जर के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिककरण का लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के कई अहम बदलाव हुए हैं और ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसे संशोधित हुआ। करीब 34 साल बाद 2020 में कई अहम व महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसे इसके 108 पेजों के ड्राफ्ट में 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति बताया गया है, जिसका लक्ष्य देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना है। दरअसल ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार का शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में क्या विजन है, इसकी चर्चा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा तय करती है। जानकारी के राय में हर 10 से 15 साल में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन इस बार बनते बनते 34 साल लग गए। अब तक 3 शिक्षा नीति देश को मिल चुके हैं। इस नीति में कही गई बातें न तो कानूनी बाध्य हैं और न ही तुरंत लागू होने वाली हैं। इस बार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र ने साल 2030 तक लक्ष्य रखा है। चूंकि शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, इसलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह माने यह जरूरी नहीं है। नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी ने बहुत ही बेहतर ढंग से आसान भाषा में नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया है। नई शिक्षा नीति को समझाने के लिए इस दस्तावेज को इस संस्था ने 3 भागों में बांट दिया है, ताकि इसे समझने में आसानी हो सके। आगे की स्लाइड में जाने से पहले मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और राजन सर का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराया।